सवाल मैं और आपसे पूछूंगा। आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप, उससे बिल्कुल अलग हटके सवाल। मंच से दावा हुआ, हालांकि वो अब चूंकि मुख्यमंत्री फेस हैं इसलिए वही बोलेंगे कि तेजस्वी ने कहा कि नंबर 1 बनाएंगे बिहार को। जब वो ऐसा कहते हैं तो इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल स्पष्ट है। आप हमारा घोषणा पत्र अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें देखिए 25 मुख्य बिंदु हैं विपिन जी। और उन 25 मुख्य बिंदुओं में कोई भी एक ऐसा तबका नहीं है और कोई भी एक ऐसा मसला नहीं है जो छूटा हो। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी चीजें तो जो आपने बोल ही दी हैं। उसके अलावा जो तेजस्वी लगातार बात करते रहे हैं और हम सब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात करते रहे हैं, वो चाहे ये जीविका दीदी बनाने के नाम पर, देखिए भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो, चाहे बिहार में हो या किसी और राज्य में हो। जैसे जयराम रमेश जी बोलते हैं ना, डबल ट्रबल की सरकार है ये, डबल इंजन की सरकार नहीं है, ट्रबल इंजन की सरकार है। तो ट्रबल इंजन की जो ये सरकार है, ये किसी भी क्षेत्र में हो, केंद्र में हो या राज्य में हो, इनका एक ही काम है जुमले देने का। अभी फिर देंगे थोड़े दिनों के तो बाद यहाँ पे ये। महिमा जी, जो मेरा सवाल था, हाँ मतलब वो राजनीतिक बातें होंगी डेफिनेटली, आप जो कह रही हो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, ज़्यादातर ऐलान उसमें से मॉनिटरी है, मतलब पैसे देने वाले हैं, और वो इनकी तरफ से भी आएंगे, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपकी पार्टी कर रही है। उसमें नौकरियों की बात है। अब अगर वो नौकरी वाला ही फैक्शन पकड़ा जाए तो वो जो एक्सपेंस आएगा उस पर करीब 3,000 करोड़ से ज़्यादा का आएगा। 50,000 करोड़ के ऑलरेडी डेफिसिट में बिहार का बजट है। तो जब आप कहते हैं नंबर 1 बनाएंगे तो ठीक है, उसमें जन कल्याण की बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो प्रदेश की बैलेंस शीट है उसको आप सुधारे बिना नंबर 1 किसी राज्य को बना नहीं सकते, और इन चीज़ों से वो कभी सुधरेगी नहीं। और भी राज्यों के उदाहरण हमारे सामने है, चाहे वहां आपकी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे किसी और की सरकार हो, वो प्रॉब्लम की बात है। तो फिर नंबर 1 कैसे? देखिए ये आंकड़े वाली बात और ये बजट वाली बात हमेशा आती है विपिन जी, और इसमें बड़ी गौरतलब बात ये है कि देखिए अभी तो इनका घोषणा पत्र तो नहीं आया, लेकिन इन्होंने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया, आपको याद होगा कि चुनाव की तारीख घोषित होने से ठीक एक दिन पहले जो खातों में सीधे पैसा पहुंचा और वो जो घोषणाएं हुई, आप जानते हैं मात्र उन घोषणाओं की कीमत कितनी है विपिन जी? आप जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। 7 ट्रिलियन करोड़। ये जो सैकड़ों हजारों करोड़ों की घोषणाएं पहले ही कर चुके हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है, और उसके बाद जो आगे चल के अभी इनका घोषणा पत्र आएगा, ये एनडीए से कौन पूछेगा कि पिछले 20 साल से इनके पिछले 5 सालों के घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, इनके पिछले साल के घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, बिहार के नाम जो बजट सैंक्शन हुआ था उस सैंक्शन का हाल देख लीजिए। आपको इन सारी बातों से उत्तर मिल जाएगा कि कथनी करनी में फर्क है तो वो भाजपा के और एनडीए के है। आप महागठबंधन की बात करें या तेजस्वी यादव की बात करें, तो आपको याद होगा जब 17 महीने की सरकार चली थी हमारी, और तेजस्वी यादव ने अभी एक मंच से बताया भी है कि एक चीनी मिल को दोबारा शुरू करने का काम उन्होंने तो कर दिया, लेकिन अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो बिहार जाते हैं और वहां की जनता से बोलते हैं चीनी मिल दोबारा जी शुरू करेंगे। बताइए चीनी मिल का क्या हाल है, बताइए कि जो सारे उद्योग हैं उन उद्योगों का क्या हाल है। और एक और बड़ी अहम बात जो उठ रही है वो ये है, और अभी हाल ही में हमारे पास दूसरे राज्यों से भी इसकी रिपोर्ट आई है, कर्नाटक से कल इसके ऊपर आपत्तियां दर्ज हुई हैं कि जितने भी सेमीकंडक्टर उद्योग हैं, जितने भी आईटी हब्स के हैं, वो असम या गुजरात 2 ही जगह क्यों भेजे जा रहे हैं? क्या बिहार की जनता को अधिकार नहीं है उद्योग वहां पर सेटअप किए जाएं? क्या इस देश के और राज्यों के पास वो अधिकार नहीं है? ये कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए क्योंकि आज वहां पर कांग्रेस की सरकार है। जब वहां पहले भाजपा की सरकार थी उस समय पर 40% कमीशन की सरकार चल रही थी, वही बिहार में जी हो रहा है। बिहार ठीक में है। तो इसकी बुरा नहीं नहीं, हाल अभी है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि घोषणा पत्र पे हमें रहना है तो थोड़ा उसके सहारे हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। नीरज जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर महिमा जी ने कह दी। आज जब घोषणा पत्र आया तो एनडीए की तरफ से ये कहा भी गया कि ये प्रण पत्र नहीं है, प्राण लेने वाला पत्र है बिहार का। कैसे? देखिए, तेजस्वी यादव जब ये बात करते हैं कि हर घर से एक नौकरी देंगे, ये तय मानिए वो यह दावा कर रहे हैं कि हर घर से एक पलायन करवाएंगे नौकरी के लिए, क्योंकि बिहार में जो पलायन से हुआ यह आरजेडी के जंगल राज का ही देन है। उसी समय बिहार में पलायन शुरू हुआ था। अभी मैडम बात कर रही थी बिहार में उद्योग धंधे की। उद्योग धंधे बिहार में कब चौपट हुए साहब? आरजेडी के शासनकाल में, आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल में चौपट हुए। जब से मोदी जी आए हैं बिहार में तो उद्योग लगने शुरू हुई है। बरौनी में चिवारा का कारखाना लगा है, बिहार में दर्जनों इथेनॉल के प्लांट लगे हुए। शुगर मिल की बात कर रहे थे, हमने कई एक शुगर मिल भी दोबारा चालू किया है,
और बदले में इथेनॉल प्लांट भी हमने चालू किया, जिससे गन्ना किसानों को भी आज यहाँ लाभ मिल रहा है। ये एक बात इन्होंने आज अपने घोषणा पत्र में और भी कहा था कि 4 जातियों को कि हम नाई बढ़ई 4 जातियों को हम 5-5 लाख रुपए का ऋण देंगे ब्याज फ्री, जिस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। मैं बता दूं, ये कंप्लीटली ये माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है विश्वकर्मा योजना, उसका इन्होंने कॉपी किया है और ये मात्र 4 जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बढ़ई, नाव निर्माता, शस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला, मोची, राजमिस्त्री, टोकरी चटाई बिनने वाला, गुड़िया खिलौना का निर्माता, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, इस सबको ऋण और ऋण के ब्याज में सब्सिडी सरकार की तरफ से देने की व्यवस्था, और ये ऋण कोलेक्ट्रल फ्री ऋण होगा। ये योजना 17 सितंबर 2023 से पहले से ही बिहार में चल रही है। इसलिए इनका जो ये संकल्प पत्र है, जिसको कि तेजस्वी के अपना प्रण पत्र कहते हैं, वास्तव में ये प्राण लेवा पत्र होगा बिहार के लिए। क्योंकि देखिए, शादी भी कोई कहीं करता है ना साहब बिहार में या कहीं भी देश में, तो लड़के लड़की का लोग कुल खानदान परिवार देखता है कैसा है। तो तेजस्वी यादव का जब वो बेटी और रोटी का संबंध जब करते हैं, वोट का संबंध रोटी से होता है, जब करते हैं तो वहां भी कुल खानदान देखा जाता है। और जब बिहार की जनता इनके खानदान की ओर झांकती है तो क्या मालूम याद आता है साहब? जंगल राज, चारा चोर, इसी तरह की चीजें यहाँ याद आती हैं। भ्रष्टाचार चरम पर, अपहरण, उद्योग, तो इनका कुल खानदान वही रहा है। ये अपने डीएनए से बाहर कैसे आ सकते हैं? ये बिहार को फिर से चाहते हैं। आज बिहार सड़कों के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में बिहार में क्रांति सी आ गई है। कनेक्टिविटी के मामले में, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज बिहार देश के किसी भी अग्रणी राज्य के बराबर है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं और आगे भी ऊर्जा की जो पीएम सोलर योजना है उसके तहत बिहार में काफी काम होने वाला है। तो इंडस्ट्री के लिए जो आवश्यक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा, वो 2 चीजें हमने पूरा कर दी। इनके समय से बिहार में अंधेरा रहता था तो लालटेन की रोशनी जलाते थे। बिहार में कहीं बल्ब नहीं था, कहीं बल्ब लगता था तो लोग तार छीन के चुरा के लेके भाग जाते थे। इनकी राज शासन काल की पहचान अपराध, जंगल राज, भ्रष्टाचार की रही है। जब मैंने भ्रष्टाचार कहा तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात आज, इंटरेस्टिंग बात याद आई साहब। आज मैं तेजस्वी यादव जी का घोषणा पत्र पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बात किया है अपराध पे 0 टॉलरेंस। जरा गौर करिएगा साहब, अपराध पे 0 टॉलरेंस का, लेकिन भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की बात इन्होंने नहीं की है, क्योंकि इनको मालूम है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। इसलिए भ्रष्टाचार पे मुंह खोलने से बेचारे डर गए, घबरा गए। दरअसल भ्रष्टाचार इस परिवार का मूल पेशा है। अभी भी ये बेल पर बाहर है। मुख्यमंत्री फेस क्या ना घोषित हो गए, इनको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री हो गए। कितनी दिक्कत से, कितना ब्लैकमेल करके साथियों को आपने मुख्यमंत्री फेस बने हैं। और ये माई बहन योजना की बात करते हैं, महिलाओं के प्रति आपके शासन काल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है साहब? महिलाएं तो डरती हैं, राजद के नाम से डरती हैं, आपके मामाओं से डरती हैं बिहार की महिलाएं। आपको ये सब बोलना पड़ेगा मुझे फिर से दोबारा क्या? तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ झूठे जुमले फेंक रहे हैं, जनता में भ्रम फैला रहे हैं। आपको मालूम है कि सत्ता में तो आपको आना है नहीं,